सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। उससे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सुंदर समय दिया ताकि परमेश्वर का कलाम आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। आई होप कि परमेश्वर में आप लोग खुश हैं, मगन हैं। और मेरे प्रियो, आज मैं वचन में जाने से पहले कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोगों के पास कोई औजार है, मशीन है ना, चाहे बाइक ले लो, चाहे हमारे पास कुछ आवाजाही का साधन है, तो अगर हम सोचें कि सालों साल ये सही रहे, इसमें कोई गड़बड़ी ना आए, इसमें कोई नुकसान ना हो, तो ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। उसमें कुछ खराबी आ जाएगी, कुछ ठीक करना पड़ता है, कुछ नुकसान हो जाता है उसमें। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारा जीवन है। हम लोग दुनिया में रहते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, खुशी का टाइम भी आता है, रोना भी आता है ना, हंसना भी होता है, आनंद का टाइम भी आता है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आ जाती है तो इंसान होने के नाते हम लोग बौखला जाते हैं कई बार, और समझ नहीं आता कि हम कैसे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले। कुछ ऐसी समस्या आ जाता है हमारे जीवन में, तो उस समय परमेश्वर का वचन जो है अपने प्रिय बच्चों के लिए क्या सुझाव दे रहा है, पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, किसी चीज़ में हम फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में, तो परमेश्वर कहते हैं उस समय तुम अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दो। कई इंसान है ना, कोई जो कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो सोचेगा क्या करूं, दिमाग चलाना शुरू कर देता है ना, उसका हल ढूंढना शुरू कर देता है। पर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन, पूरे मन से क्या करना, उससे यहोवा पे भरोसा रखना। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम देखेंगे एक छोटा बालक है जो कि सच में उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, पर पूरे मन से उसने यहोवा पे भरोसा रखा। वो छोटा बालक कौन है? वो राजा दाऊद है। मेरे प्रियो, इजरायली सेना जो है वो फ़लिस्तीनियों के साथ जब युद्ध करने के लिए निकली थी, तो युद्ध में फ़लिस्तीनियों की तरफ से गोलियत आता है जो कि बहुत भारी होता है, पहलवान होता है, मजबूत होता है, वो बहुत सबसे ज़्यादा हाइट उसकी होती है मेरे प्रियो। और इजरायलियों की ओर से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो सभी के सभी देख के वो अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। क्या करे, कैसे मारे इसको, वो लोग अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं और डरते भी है मेरे प्रियो, क्योंकि वो उसके गोलियत के शरीर को देख लेते हैं कि इतना बलशाली है, इसको कैसा मारा जाए। वो लोग अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो, अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। इजरायली सेना में भर्ती थे दाऊद के भाई लोग, तो उनको खाना देने के लिए दाऊद जाते हैं। तो वहाँ पर जब दाऊद ने देखा तो उसने मेरे प्रियो वो जाकर इजराइलियों के राजा से बोलते हैं कि इसके साथ जो गोलियत है, इसके साथ मैं युद्ध करूँगा, मैं लड़ूंगा, क्योंकि उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। अगर अपनी समझ का सहारा लिया होता तो बोलता कि अरे मैं बच्चा हूँ, ये तो 1 सेकंड के अंदर मुझे ख़त्म कर डालेगा मार के। पर उसने परमेश्वर पे, यहोवा पे उसने पूरे मन के साथ भरोसा किया। आजकल देखते हैं ना, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो बच्चे पहले भाग जाते, कोई खतरा देखते बच्चे भाग जाते, डर जाते, रोने लग जाते मेरे प्रियो। परंतु बच्चा था वो दाऊद, उसको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का नाम लेकर गया और उसने गोलियत को है मार गिराया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे थे इजरायली सेना, कितनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आ गई थी मेरे प्रियो, परंतु वहाँ पर एक बालक जो कि पूरे मन के साथ परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए जब वो गया, तो उसने क्या गोलियत को, उस मुसीबत को, उस मुश्किल घड़ी को उसने परमेश्वर का नाम लेते हुए वहीं पे ख़त्म किया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किल घड़ी से आप लोग गुजर रहे होंगे। आप किसी भी परिस्थिति से होके गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो। आपकी परिस्थिति को शायद आपके फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, शायद आपके रिलेटिव्स नहीं जान सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे प्रियो। आप लोग अपना दिमाग चलाना बंद करें, अपना समझ जो है, अपनी समझ को ख़त्म करें। वहाँ पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के हाथ में दे दें अपनी मुश्किल घड़ी को। परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, परमेश्वर को आगे करें। जब परमेश्वर का पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण मन लगाओगे ना, पूरा मन जो है, परमेश्वर आपकी मुश्किल को 1 सेकंड के अंदर ख़त्म करेगा मेरे प्रियो।